ये जो पुलिस वाले के हाथों में डंडा है, उनसे गुजारिश है कि वो मजमे से बाहर हों और डंडे का इस्तेमाल ना करें। भाई आप लोग उधर साइड हो जाएं। मेरे भाइयों, ये जो खाकी वर्दी में जो अहबाब हैं, ये डंडे का इस्तेमाल ना करें, वो सब लोग बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ अब ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आह वो आँख के नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज की ये महफिल खलीफे हुजूर सरकार कलाम हजरत पीर अख्तर मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्से पाक के मौके पर ये महफिल मुनक्किद है और हमारे हाफिज साहब किबला और उनके रफ़क़ा ने बड़ी मेहनत से ये महफिल सजाई है। देखिए, आप लोग ये चाहते हैं कि लोग बैठें, लेकिन मेरी नज़र जो देख रही है कि ये बेचारे बैठे कहाँ, क्योंकि जगह नहीं इनको बैठने के लिए, फिर हम मजबूर करें कि बैठें, वो बैठ नहीं सकते। बहरहाल जो जहाँ है थोड़ी देर वही गुफ्तगू वहीं से सुने, बहुत लंबी करने का मौका नहीं है। और इंशाअल्लाह मेरे बाद खानवादे अशरफिया के चश्म चराग जो अपनी इल्मी हैसियत के एतबार से एक बुलंद कद रखते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हज़रत किबला मुजाहिद इस्लाम का खिताब आप समाअत फरमाएंगे। थोड़ी देर कुछ मारूज़ात आपके दिलों की दहलीज पर पेश करने की सआदत हासिल की जाती है, लेकिन एक मर्तबा गुजारिश है कि आशिकों की तरह बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आपने किसी मजहब में और किसी मसलक में मौत का दिन मनाते हुए खुशियों के एतबार से नहीं देखा होगा। हर मजहब में मौत का दिन आता है, अब्बा की मौत, चचा की मौत, दादा की मौत, तो आदमी उस दिन गमगीन हो जाता है। लेकिन मजहब के एतबार से भी किसी की मौत का दिन आए तो लोग जो है वो जज्बाती होते हैं, गमगीन होते हैं, गम में डूब जाते हैं। और दूसरे मसलक और मकातिब फिक्र का भी यही हाल है कि जब मौत का दिन आता है तो लोगों का गम ताज़ा हो जाता है। लेकिन तन्हा पूरी कायनात में एक मसलक है, एक मजहब है, मजहब इस्लाम और मसलक अहले सुन्नत, कि यहाँ लोगों को पता नहीं क्या है कि जब मौत का दिन आता है तो ये उर्स मनाते हैं, और उर्स जो है वो खुशी के मौके को कहते हैं। हैरत की बात ये है, हर जगह मौत के दिन इंसान गमगीन होता है, लेकिन अहले सुन्नत एक ऐसा मसलक है और मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है कि जब भी हमारे बड़ों की मौत का दिन आता है तो उस दिन हम खुशियां मनाते हैं। आखिर बताएं कि मौत की भी कोई खुशी मनाता है तो आखिर वो क्यों परेशान होते हैं और हम लोग खुश क्यों होते हैं? तो वजह यह है कि औरों को यकीन नहीं है कि जाने वाला गया कहां, और उनको इत्मीनान नहीं है कि जाने वाला गया कहां। लेकिन वल्लाह अहले सुन्नत इतना नाकाबिले तरदीद यकीन रखते हैं कि हमारे बुजुर्ग जहां गए हैं वहां कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के लिए कुरान कहता है जब वो जाते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली
उर्स हम सबका नहीं मनाते, उर्स उनका मनाते हैं जो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना के मिस्दाक होते हैं। और वो कौन लोग हैं? वो अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि वो लोग अल्लाह की मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं, रब की मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं, खुदा के कानून पे चल के जिंदगी गुजारते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, याद रखना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना ये सबके लिए नहीं है, मेरे और आपके लिए नहीं है। उस वक्त तक जब तक हम अल्लाह को राजी न कर लें, खुदा के कानून पर जिंदगी न गुजारे। आज ये मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है इस उर्स पाक के मौके पर, और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, अगर वाकई आप और हम अल्लाह को राजी कर लें तो हमारे मानने वाले हमारा उर्स करें या न करें, किसी के मानने वाले उसका उर्स करें या न करें, अगर अल्लाह राजी है तो उसकी कब्र पर इंसानों की भीड़ लगे न लगे, जिससे खुदा राजी होता है वहां अल्लाह फरिश्तों की भीड़ लगा देता है, रहमत के फरिश्तों को नाज़िल फरमाता है। अल्लाह अकबर। फरिश्ते उसको दूल्हा बनाते हैं, फरिश्ते उसको सजाते हैं, फरिश्ते उसको संवारते हैं, उसके मज़ार पर रहमतों नूर की बरसात होती है। कुरान कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत उसके नेक बंदों के करीब है। तो अल्लाह अल्लाह हम भी नेक बने, अल्लाह को राजी करें। अल्लाह अकबर। आइए कुरान कहता है, अब मैं अपने अस्ल उन्वान की तरफ आता हूँ, बहुत तवज्जो की जरूरत है मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। इस दुनिया में अल्लाह वाले भी आए, इस दुनिया में हम भी आए, लेकिन फर्क इतना है, अल्लाह वाले खाना देखकर अल्लाह को नहीं भूला। देखो तवज्जो करो, वो रोजी देखते हैं, रज़्ज़ाक़ को नहीं भूलते, वो मोहब्बत वाले इंसानों को देखते हैं, खालिक इंसान को नहीं भूलते, वो असबाब को देखते हैं, मुसब्बिबुल असबाब को नहीं भूलते, वो औलाद को देखते हैं, खालिक औलाद को नहीं भूलते। अल्लाह अकबर। वो माल को देखते हैं, मालिक के माल को नहीं भूलते। हमारा हाल क्या? औलाद देखी, औलाद देने वाले को भूल गए, खाना देखा, रिज़्क़ देने वाले को भूल गए, फरामोश कर दिया। इसीलिए हम दुनिया के बंदे बनकर के रह गए। मगर जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह अकबर, वो नेमतों को देखकर नेमत देने वाले खुदा को नहीं भूलते, नहीं फरामोश करते। याद रखना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस दुनिया में हम आए हैं मेरे भाइयों, ये सबक है, उर्स का सबक है, ये सबक है बुजुर्गों का सबक है, ये सबक है हमारे अस्लाफ का सबक है। सबक क्या है? इस दुनिया में आए हो, इस दुनिया में धींगा मस्ती करने नहीं आए, इस दुनिया में जुआ खेलने नहीं आए, इस दुनिया में नशा करने नहीं आए, इस दुनिया में शराब पीने नहीं आए, इस दुनिया में औरतों से दिल लगी करने नहीं आए, इस दुनिया में जराइम और पाप करने नहीं आए, इस दुनिया में रिश्वत लेने नहीं आए, इस दुनिया में चोरी डकैती करने नहीं आए। इस दुनिया में क्यों आए हो? अल्लाह अकबर। दुनिया में आने का मकसद ये है, इस दुनिया में रहकर उस दुनिया की तैयारी करो। कौन सी दुनिया? जिसके बारे में कुरान कहता है वल आखिरतु खैरुम व अबका, कि ये दुनिया से आखिरत बेहतर है। उस बेहतर दुनिया की तैयारी करो जिसको आखिरत कहते हैं, उस बेहतर की तैयारी करो जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। अल्लाह पाक ने दो जिम्मेदारियां हर मोमिन को अता की है, दो जिम्मेदारी हर मोमिन को अता की है। अब अपनी दो जिम्मेदारी को सुने और बात मुकम्मल की जाए। कुरान दो जिम्मेदारी का बयान करता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। कुरान क्या कह रहा है? अब मेरे भाइयों की और बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। कुरान कहता है, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचा लो। ये जहन्नम की आग क्या है? तो कुरान कहता है वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यानी वो लकड़ियों से नहीं सुलगाई गई, यानी वो कोयलों से नहीं सुलगाई गई, बल्कि अल्लाह अल्लाह जहन्नम की आग पत्थर से और इंसानों से सुलगाई जाएगी। अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। जहन्नम क्या है? जहन्नम की आग क्या है? जहन्नम के दहकते हुए शोले क्या है? अल्लाह अकबर। एक दिन में 3 दिन
मर्तबा पेट भर के खाने वालों और अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, अपनी रातों को बेफिक्री के साथ गुजारने वालों, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेट करके कब्र की रात को भूल जाने वालों, कब्र की रात को फरामोश कर देने वालों, कभी सूद का धंधा करके, कभी ब्याज का धंधा करके, कभी अपने पेट के अंदर यतीमों का माल जहन्नम की आग की शक्ल में भरने वालों, जरा तवज्जो करो, ये जहन्नम क्या है जिसका जिक्र अल्लाह के हबीब गैब नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। देखिए, हम तो आका का फरमान बयान कर रहे हैं और ये उस नबी का फरमान है जो अपनी तबीयत से कलाम नहीं करते, दिल के कानों से सुनना मेरे भाइयों। अपने आका मुस्तफा जाने रहमत सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा फरमाया, फिर आदम जन्नत में पैदा हुए, फिर आदम अलैहिस्सलाम से लग़्ज़िशे मासूमाना हुई, लग़्ज़िशे पैगंबराना हुई और फिर आदम दुनिया में आए। 200 साल तक या 300 साल तक रोते रहे, फिर आपकी दुआ कबूल हुई, फिर आपकी तौबा कबूल हुई। जब दुआ कबूल हुई, तौबा कबूल हुई, तो हजरत आदम के लिए अल्लाह ने हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ और जा करके जहन्नम से आग लेकर आदम को ले जा करके दे दो ताकि आदम खाना बनाए। अब ये दुनिया में पहली बार खाना बन रहा है। अल्लाह अकबर। कौन बना रहा है खाना? हजरत आदम। दुनिया की पहली डिश बन रही है, दुनिया का पहला खाना बन रहा है। और कौन बना रहा है? आदम अलैहिस्सलाम। उसके लिए आग, अभी तक दुनिया में आग नहीं थी, दुनिया में आग का अता पता नहीं था, बल्कि अब आग की जरूरत पड़ी हजरत इंसान को। यहाँ पर जो हिस्ट्री के तालिब इल्म है और तारीख के तालिब इल्म है, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, लोग ये कहते हैं इंसान पहले बंदर था और बंदर से तरक्की करते करते वो इंसान बना।